नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस चैनल पर। दोस्तों, बहुत लंबे समय से चैनल एक्टिव नहीं था और यथास्थित यूट्यूब की जो अभी है उसको देखते हुए हमें फिर से आना पड़ा, क्योंकि वो कहते हैं ना कि सोते हुए को जगाना बहुत ज़रूरी होता है। तो हम तो जग गए, हम फोकस हो गए। लेकिन आपको भी इस समय, जब ये समय चल रहा है कोविड 19 के क्रूशियल टाइम का, तो उसमें आपको अपना मैक्सिमम समय यूटिलाइज करना चाहिए ताकि आप लाइफ में कुछ अच्छा अचीव कर पाएँ। लेकिन अगर स्टडी की बात कर लें तो उसमें बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन आपकी लाइफ में अभी हैं, जो हमने अपने लेवल पे उसको प्रैक्टिकली देखा है। और वो सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है आपके हाथ में, जो रेवोल्यूशन की तरह, आप कह सकते हैं टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन की तरह आपके हाथों में है, वो है आपका मोबाइल फ़ोन। देखिए दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि इंटरनेट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है। वहाँ से हम इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं, वहाँ से हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। लेकिन आज के इस दौर में, आज के इस तेज़ी से आगे बढ़ते दौर में, लोगों की जो आगे बढ़ने की इच्छाएं हैं वो असीमित हो चली हैं। और इन्हीं इच्छाओं के बदौलत लोग आपकी भावनाओं के साथ और आपके समय के साथ खेल रहे हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि समय और चरित्र एक बार जाने के बाद पुनः वापस ला पाना असंभव की बात है। उसी तरीके से तमाम एजुकेशनल प्लेटफॉर्म जो हैं वो आपके समय और आपके भावनाओं के साथ बाकायदा खेल रहे हैं। अभी एक चैनल है जिसने गिव अवे कॉन्टेस्ट रखा था। तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ अगर वो रियल ग्राउंड पे, अगर वो सही है और इस तरीके का काम किया जा रहा है चैनल के द्वारा, तो पहली बात तो वो रियली जो है अप्रिशिएशन के काबिल हैं। लेकिन मैं आपका ध्यान एक बार ले आना चाहूँगा ऐसे पॉइंट पे जिससे आप अनभिज्ञ होकर अपना अमूल्य समय पिछले 2-3 दिनों से एक चैनल पर बिता रहे हैं। वहाँ पे कैसे हम उस गिव अवे के थ्रू फ्री की किताबें ले पाएँ, या फिर उस गिव अवे के थ्रू हम कैसे 1,000 नौकरी में शामिल हो सकते हैं, या फिर हमें फ्री। देखिए, लाइफ में एक बात आपको हमेशा से जाननी पड़ेगी कि लाइफ में कोई भी चीज़ आपको फ्री में नहीं मिलती है। वो कहते हैं ना कि अगर आपके आंखों में आंसू आए तो उसे खुद ही पोंछिए, लोग पोंछेंगे तो उसका हिसाब ज़रूर मांगेंगे। तो या तो आप उसको पे करिए, अदरवाइज़ आप फ्री में कोई चीज़ लेने के लिए कभी आगे मत आइए। देखिए, इसमें फ्री में आपको क्या दी जा रही थी? किताबें। लेकिन आपको पता है आपने उनको क्या पे किया? आपने उनको पे किया एक अपना लाइफ का इम्पॉर्टेंट सेगमेंट, इम्पॉर्टेंट पार्ट, जो आप कहीं प्रोडक्टिव अपनी लाइफ को, अपने स्टडी को और प्रोडक्टिव बनाने के लिए दे सकते थे। और अंत में क्या हुआ? अंत में ये हुआ कि उन्होंने उनको क्या मिला? आपको तो बुक मिली हो या ना मिली हो दूसरी बात है। सुनने में आया कि साइट क्रैश हो गई, सर्वर बहुत छोटा था। आपको क्या मिला ये सेकंड मैटर है। उनको क्या मिला? तो उनको मिला एक रिकॉर्ड। किसका रिकॉर्ड? लगभग 1.5 लाख से ज़्यादा लोग उनके चैनल पर विजिट किए। उसके बाद लाइव लाइव विजिट किए। उसके बाद लगातार कमेंट्स आ रहे थे। साइट क्रैश हो गई। बुक्स की जो अवेलेबिलिटी थी वो कुछ दिख नहीं रही थी। पूरी तरीके से जो कॉन्सेप्ट था गिव अवे का वो वेक था। अब यहीं पे एक चीज़ और मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ दोस्तों, कि प्लीज़ अपनी लाइफ में आप कुछ भी फ्री में लेने के लिए आगे मत बढ़िए। नहीं तो वो आपको जो चीज़ें फ्री में मिलेंगी उसका कॉस्ट वो इतना खतरनाक रहेगा कि फिर वो होता है ना कि कुछ आपकी लाइफ में ऐसी अमूल्य चीज़ें होती हैं जो आप उनको पे करेंगे। वो है आपका समय, वो है आपका एक मेंटल स्टेटस, जब आप जानेंगे कि सच्चाई क्या है। और कोई सुझाव नहीं है, कोई किसी का ये पैर पकड़ के खींचने वाली ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे एक ही पॉइंट है कि अगर आप रियली किसी स्टूडेंट का भला चाहते हैं जो फाइनेंशियली वीक है, तो अपार्ट फ्रॉम शो ऑफ बहुत सारे तरीके हैं। देखिए, शो ऑफ का भी एक अपना डेकोरम होता है कि अगर आप कुछ कर रहे हैं तो आप उसको शो ऑफ में ले आइए ताकि लोग उससे मोटिवेट हों। लेकिन इस तरीके से नहीं कि आप गरीब बच्चों की हेल्प करना चाहते हैं एंड यू आर जस्ट परफॉर्मिंग अ कॉन्टेस्ट ऑन योर प्लेटफॉर्म, और उस कॉन्टेस्ट में सिचुएशन ये है कि साइट क्रैश हो जा रही। तो महोदय, मैं आपको बताना चाहूँगा अपने चैनल के माध्यम से कि ये जो प्रक्रिया है ना, जिसके थ्रू आप ये किताबें बांट रहे हैं, उसमें आपके गरीब बच्चे पहुंच ही नहीं सकते, क्योंकि गरीब बच्चों का जो तबका है ना वो लगभग रिमोट एरिया से आता है। और रिमोट एरिया में ना ही इतना अच्छा नेटवर्क है और ना ही इतनी अच्छी साइट की समझ है जिस पे आप क्रैश करवा दिए
या फिर नहीं करवाए तो जो क्रैश हो गई, तो क्या आप इस चीज़ को आप समझ पा रहे हैं कि आप जो जिस थीम से, जिस मोटो से आप इस डिस्ट्रीब्यूशन को ऑर्गेनाइज करवाए थे, वो थीम सेटिस्फाई हो रही है? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि हमें नहीं लगता कि कोई जो एक्चुअल में जो नीडी है वो इस तरीके से, पहली बात तो इतना अटेम्प्ट करने के बाद भी आप लगातार इंफॉर्मेशन फिल कर रहे हैं बट आपको बुक नहीं मिली। उसके बाद आपने एक अपना अच्छा खासा समय उस पर वेस्ट किया, अब लगातार कमेंट्स पे कमेंट्स आ रहे हैं। अच्छा, आज के समय में हमने दो तीन चैनल्स को देखा है, वो लगातार इस चीज़ को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, गिव अवे ऑर्गेनाइज करना, कुछ ऐसा टेंट्रम या प्रोपोगंडा कर देना जिसपे थोड़ा सा सेंसेशन बन जाए। तो इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, हमको 10 मिलियन सब्सक्राइबर दो, नहीं तो मैं चैनल छोड़ दूंगा, हाँ रोने लग जाऊंगा, हाँ हमको धमकी आ रही है। क्या है भाई, ये क्या है? व्हाट डू यू वांट टू प्रूव? पता है आज के समय में यूट्यूबर और टीचर के बीच में जो गैप है ना, वो आपको समझ पाना बहुत मुश्किल है। हम भी इस चैनल को इसीलिए बनाए थे, हमने सोचा था कि हम आपके बीच रहकर जो हमने सीखा है वो आपसे हम शेयर करेंगे। लेकिन इस कड़ी में जो हमारी अपनी खुद से एक्सपेक्टेशंस थी वो सेटिस्फाई नहीं हो पा रही थी। हमें यही लगता है कि अगर आप किसी को कोई चीज़ आप सिखाना चाहते हैं तो आप तभी सिखा सकते हैं जब आप उस चीज़ को बेहतर रूप से जाने समझें। कोई चीज़ देख कर पढ़ा देना, महंगे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर लेना, महंगे महंगे बोर्ड लगा लेना, पेड प्रमोशन कर देना इज़ जस्ट लाइक यूट्यूबर। ये कोई टीचर का बिजनेस नहीं है। तमाम टीचर ऐसे पढ़े हैं जो अंडररेटेड हैं, जो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, जो यूनिवर्सिटी से रिटायर्ड हैं, मतलब उनका एजुकेशन स्टेटस आउटस्टैंडिंग है, बट आप देखेंगे उनकी यूट्यूब की ग्रोथ बिल्कुल नलीफाई है। तो यहाँ से हम आपको एक चीज़ और थोड़ा सा मार्क करना चाहेंगे कि आप प्लीज़ ऐसे लोगों को ज़्यादा, मतलब अपनी नॉलेज के लिए ऐसे लोग को ज़्यादा प्रीफर मत किया करिए जो जिनका चैनल का ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। क्योंकि चैनल का ग्रोथ का मतलब ये नहीं है कि वो एक अच्छा टीचर है, हो सकता है वो एक अच्छा कंटेंट क्रिएटर हो। देयर इज़ डिफरेंस बिटवीन कंटेंट क्रिएटर एंड टीचर। टीचर जो आपको पढ़ाता है वो होता है, कंटेंट क्रिएटर आपको इंटरटेन किया जा रहा है ना। आप पढ़ने गए हो कि इंटरटेन होने गए हो, ये मैटर आपको समझना पड़ेगा। और बहुत सारे टीचर इससे फ्रस्ट्रेट भी होते हैं बट वो अपना काम निरंतर कर रहे हैं। अभी चैनल के माध्यम से अगर मैं नाम लेना चाहूँ तो ऐसे तमाम टीचर हैं जो इतना खूबसूरत किसी टॉपिक को एक्सप्लेन करते हैं कि आप उसको अगर एक बार वीडियो देख लें तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। और उन्हीं में से एक नाम है हमारे विकास दिव्यकीर्ति सर का, जो दृष्टि संस्थान के संस्थापक हैं। लेकिन आप कह सकते हैं कि उनकी जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है और उनकी जो ख्याति है उस तरीके से नहीं है जो कंटेंट क्रिएटर्स की है। तो यहाँ भी एक पॉइंट है। और वो कंटेंट क्रिएटर जब इतनी ट्रैफिक को होल्ड कर ले रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं, आपकी भावनाओं के साथ खेल रहे हैं। वो गिव अवे ऑर्गेनाइज करा रहे हैं, वो कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जिसमें आप इंगेज रहें। अरे मैं कहता हूँ कि अगर आपको किसी गरीब बच्चे का भला करना है या फिर आपको कुछ ऐसा करना है, आप रियली चाहते हैं कि हमारा हमारा देश भारत शैक्षिक रूप से आगे बढ़े, शिक्षित हो, तो आप डायरेक्ट वहाँ तक पहुँच कर उस चीज़ को ऑर्गेनाइज कराइए ना। आप क्यों ऐसी चीज़ें करते हैं कि लोग उसमें इंगेज हो रहे हैं, लोगों का टाइम जा रहा है और लोग अपने एम तक पहुंच भी नहीं पा रहे हैं? ये तो सीधे सीधे आप फ्रस्ट्रेट कर रहे हैं लोगों को, डेविएट कर रहे हैं, डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो यही मेरी गुजारिश है। मैं उनको कुछ नहीं कहना चाहूँगा, मेरा कोई मकसद नहीं है किसी को हार्म करना। उनका अपना बिजनेस है, उनका अपनी स्ट्रेटजी है, वो चलते रहना चाहिए। लेकिन आपको इस बात को समझना होगा कि अपने इंपॉर्टेंट टाइम को देकर किसी चीज़ को फ्री में लेने के लिए आप कहीं जाकर बैठ कर इतना टाइम इन्वेस्ट करते हैं और आपको वो चीज़ मिल भी नहीं पाती है, तो आप समझिए कि आप यहाँ लॉस में हैं। और जब आप स्टूडेंट के फेज़ में है ना, तो हमेशा जो आप रिलेशन रखिए सबसे ना, वो बहुत सीमित रखिए। और जो आप अपना टाइम है ना, वो खुद के साथ खुद को दीजिए, ना कि ऐसे लोगों को दीजिए जिनकी बिजनेस ग्रोथ इतनी ज़्यादा हो जाए कि जो एजुकेशन का सिस्टम है वो डाइल्यूट हो जाए। और वो हो रहा है, नो मैटर, वो हो रहा है। एजुकेशन का मैटर टोटली डाइल्यूट हो रहा है। और इस डाइल्यूजन को आप देखने के लिए यूट्यूब पे चले जाइए, तमाम आपको ऐसे टीचर मिलेंगे जिनको एजुकेशन का ई तक नहीं पता है, बस वो एक कंटेंट क्रिएटर हैं। वो चीज़ों को देखकर आपके आगे एक्सप्लेन कर देते हैं। ना ही कोई स्टैंडर्ड है, ना ही कोई स्टेटस है, बट उनका प्रमोशन तगड़ा है, उनकी अप्रोच अच्छी है, तो वो कर पा रहे हैं। और ऐसे तमाम टीचर हैं जो बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं,
उनका एक्सप्लेनेशन क्राइटेरिया बहुत अच्छा है, बट वो अंडररेटेड है। तो इस तरीके की चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। खैर, आशा बस आपसे यही गुजारिश है कि एज ए स्टूडेंट हम लोग को यही करना चाहिए कि ऐसी चीज़ों में ना फंसकर कुछ अपने करियर से रिलेटेड चीज़ों की तरफ ज़्यादा फोकस्ड होके चीज़ों को गेन करने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि लाइफ में यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में गाली देने से अच्छा हम कुछ कर पाएँ। तो चलिए, ज़्यादा इसमें अब बात बहुत ज़्यादा हो गई है, लगभग 10 मिनट की बात हो गई है। तो आशा करता हूँ ये आपको पसंद आया होगा। तो हम आपसे बाद में बात करेंगे, अगले वीडियो में बात करेंगे। आशा करता हूँ कि आप इस चीज़ को हमारी तरह अच्छे से समझ पाए होंगे और कोई भी चीज़ फ्री में लेने के लिए अप्रिशिएट नहीं होंगे। सो थैंक्स टू ऑल। आप एकदम अवेयर रहें, फोकस्ड रहें। जय हिंद, जय भारत।